ग्वालियर में अनोखी शादी हुई। बीमारी से जूझ रही बेटी की शादी श्री कृष्ण से कराई। ग्वालियर में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी शादी अनोखे तरीके से की। मोहना निवासी परिवार की 26 साल की बेटी को लाइलाज बीमारी ब्रेन नर्व डिसऑर्डर ने घेर लिया था। बेटी चलने फिरने में लाचार थी। 3 दिन पहले पिता ने बेटी को खुशी देने के लिए उसकी शादी करने का फैसला किया। रिश्तेदारों को फोन करके बेटी की शादी में बुलाया। मेहमान बनकर आए सबके मन में यही सवाल था कि आखिर दूल्हा कौन है। जब बारात आई तो लोग हैरान रह गए। दरअसल दूल्हे के रूप में कृष्ण कन्हैया जी आए। उनके साथ बारातियों ने जमकर डांस किया। शादी की सारी रस्में हुई। बेटी विदा हुई, लेकिन विदाई के बाद ही पिता के घर वापस आ गई और साथ में गोदी में अपने पति के रूप में भगवान कृष्ण को भी लेकर आई। बेटी की अनोखी शादी करने वाले पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन इन खुशियों में एक दर्द भी था। आपको बता दें, आसमान में आतिशबाजी, डीजे की थाप पर थिरकते लोग और ये नजारा किसी आम और खास आदमी की शादी का नहीं है, बल्कि यह नजारा अनोखी शादी का है। जी हाँ, यह शादी भगवान की है। भगवान कृष्ण 2 दिन पहले ग्वालियर की 26 साल की सोनम राठौर से शादी रचाने आए थे। लाइलाज बीमारी से जूझ रही सोनल बीती 26 बरस से बेड पर थी। परिवार के लोगों ने हर स्तर पर उसका इलाज कराया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं मिला तो बेटी की फिक्र भी है। उसका सामाजिक संस्कार की जिम्मेवारी है, लिहाजा पिता ने अपनी बेटी की डोर भगवान के हाथ में सौंप दी। बेटी सोनल का रिश्ता भगवान कृष्ण से कर दिया। सोनल के पिता सुषपाल राठौर का कहना है, उन्होंने बेटी की शादी उसी धूमधाम से की है जितनी और बेटियों की करेंगे। बिहारी की देख छटा अरे भाई भी बहन की शादी से खुश थे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान सोनल के भाई बहन व पिता सुषपाल राठौर ने कहा, मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी दीदी की शादी हो गई, मेरे जीजू आ गए हैं। मेरा बहुत हैप्पी हुई मैं, बहुत ज्यादा ही। वो तस्वीर आप देख भी पाओगे? नहीं, कभी नहीं लगा। ये 2 दिन पहले ही हम लोगों ने फैसला लिया था। कभी हम लोग को ये लगा नहीं कि शादी होगी। बहुत एंजॉय किया, सब किया, डांस वगैरह बहुत ज्यादा ही एंजॉयमेंट किया था। जितनी उम्मीद नहीं थी ना, उतना हैप्पी हुए थे हम लोग। शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की, और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की। और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बाके बिहारी जी पे, कान्हा जी पे, कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। अच्छा, क्या मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी, और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था। 2019 से बेड रेस्ट हो गई। 26 साल उम्र हो गई है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि इसकी शादी करके इसका कुंवारापन हट जाएगा। मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना
बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई, हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया, बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की रूपरेखा, सारी रूपरेखाएं उन्होंने की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से, और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा, पंडित जी को घर पर भामरा वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ। मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया। खुश तो साहब जो आप भगवान के भरोसे हमने जो है ना